और बच्चों कैसे हो? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 रिलेशंस एंड फंक्शन। क्लास हमारी 11th है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन दिए हुए हैं, 3 रिलेशन दिए हुए उन्होंने, ठीक है। उसमें से देखना है कि कौन से फंक्शन है। तो अगर फंक्शन है तो रीज़न देना है क्यों फंक्शन है, और फंक्शन नहीं है तो भी बताएंगे, तो भी रीज़न देंगे क्यों नहीं फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या है, इफ़ इट इज़ ए फंक्शन तो उसकी डिटरमिन करना है हमने, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अगर फंक्शन है तो उसकी रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन है। पहले देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो रिलेशन में क्या है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1, ठीक है। जो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट मान लो सेट ए में है और ये सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट बी में होगा। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 5 8 11 14 17, ये फर्स्ट सेट में कर दिया। और सेकंड सेट में क्या है, 1 1 1 1 1 नहीं है सिर्फ, तो इस तरफ 1 कर दिया, ठीक है। तो फंक्शन का क्या होता है, फंक्शन का एक यूनिक इमेज होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2 का की मैपिंग 1 के साथ, ठीक है। यूनिक इमेज थोड़ा आपने ऐसे समझना है कि जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 14 है, 17, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो जो इसके आंसर होंगे, इसका आंसर यूनिक होगा। जैसे नॉर्मली आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, आपका उसका आंसर चाहे आपका फ्रेंड करे चाहे आप करे, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर हो रहा है, आपका फ्रेंड करेगा क्वेश्चन उसका आंसर हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक इमेज होगा, उसका एक आंसर होगा, यूनिक आंसर होगा उसका, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया 1, क्वेश्चन नंबर 5 का भी 1 आंसर आ गया, हो सकता है, पॉसिबल है ये, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर कितना आया, 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर, मान लो थोड़ा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये एलिमेंट है, वैसे मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर मान लो इसको, तो इसका भी आंसर 1 है, 14 का भी आंसर 1 है, 17 का भी 1 है। तो ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है इसको ही फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है। अब बात करते हैं इसकी डोमेन की, ठीक है। डोमेन क्या होती है, जो मैपिंग हो, ये रिलेशन पूरा का पूरा है, वो जो मैप कर रहा है, जितने भी आपको मैपिंग दिखाई दे रही है तो वो सारी डोमेन होगी। तो इसकी डोमेन आएगी, डोमेन को डी से डिनोट करते हैं, तो इसकी आएगी 2, सेट के फॉर्म में लिखना, 2 5 8 11 14 और 17। तो बच्चों ये इसकी होगी डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होती है, जिसके साथ मैपिंग हुई, सेकंड वाला, ठीक है। ये इसकी इमेज 1 है, ये 1 की ये प्री इमेज है इसकी सारी, ठीक है। तो ये जो है होगी रेंज इसकी होगी 1, सिर्फ 1, एक एलिमेंट है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी रिलेशन दिया हुआ है। देखो इसमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट, इसमें ए में रख लिया और ये बी में रख लिया, ठीक है। अब देखो इसका मैपिंग करनी है 2 के साथ, कहता है 1 की मैपिंग, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3 है, 8 का 4 के साथ मैपिंग, 10 की 5 के साथ मैपिंग, 12 की 6 के साथ मैपिंग, 14 की 7 के साथ मैपिंग, ठीक है। तो सभी का यूनिक इमेज बन रहा है ना, एक ही बन रहा है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बस इसका डोमेन देखो क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा इसका 2 4 6 8 10 12 और 14। और एक बच्चों एक बात याद रखनी है आपने कि अगर ये फंक्शन है, मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर ये छूट गया इसमें से, मान लो यहाँ पे ऐसा ना होता, मान लो 14 की कोई ना होती, 14 छूट गया, ठीक है, तो ये फंक्शन की कैटेगरी से बाहर है। वैसे भी आप देखो किसी क्वेश्चन का कोई आंसर ना हो, नो आंसर,
14 का कुछ किसी के साथ मैपिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ फंक्शन की बात कर, रिलेशन में हो सकता है, रिलेशन में 1 के 2 इमेज बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, रिलेशन में पॉसिबल है, लेकिन फंक्शन में नहीं है। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जो हमारे चल रहे हैं ये क्वेश्चन फंक्शन के चल रहे हैं। तो देखो ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर ऐसा भी होता, सपोज करो 14 का कोई इमेज ना होता तो भी फंक्शन नहीं है, ये तो भी फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो जाता। तो ये तो ठीक है, तो इसकी डोमेन ये है, अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन है, और इसकी जो रेंज है, रेंज जिसके साथ मैपिंग हुई, ठीक है, तो वो तो दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये इसकी रेंज होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये देखो 1 की 3 के साथ मैपिंग, 1 की 3 के साथ मैपिंग, ओके। उसके बाद 1 की 5 के साथ मैपिंग, और 2 की 5 के साथ मैपिंग। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 के 2 आंसर आ रहे हैं, आंसर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, पॉसिबल है कोई ऐसे? तो ये अगर वो ये पॉसिबल नहीं है, आपने बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, याद करने के लिए इसको फंक्शन को, कि किसी क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं आ सकते, तो इट इज़ नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और ऐसा तो हो सकता था कि ऐसा तो पॉसिबल था शायद, अगर 1 का आंसर भी 5 आता और 2 का आंसर भी 5 आता तो फंक्शन था ही, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 5 है, देन इट वाज फंक्शन। बट अगर ये ऐसा कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का 2 इमेज आ रहे हैं, 3 और 5, ये पॉसिबल नहीं है फंक्शन में। ये रिलेशन तो है, रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर डोमेन की बात करें तो इसकी रिलेशन की डोमेन होगी 1 2, ठीक है, और इसकी रेंज होगी 3 4, तो ये दैट इज नॉट फंक्शन, इट इज़ नॉट फंक्शन। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है इसका, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। रियल फंक्शन जो है इसकी रेंज और डोमेन हमने निकालनी है। तो इसको देखो क्या है, मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ डोमेन की, डोमेन होता है कि एक्स की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो हम काम कर रहे हैं, यहाँ रियल फंक्शन दिया हुआ, तो रियल फंक्शन का मतलब होता है कि ये फंक्शन हम, इस फंक्शन को हम ट्रीट कहाँ करेंगे, रियल नंबर में, ठीक है। रियल नंबर से आगे नहीं जाएंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाएंगे, रियल नंबर तक ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। तो जब रियल नंबर की बात करते हैं तो कोई भी रियल नंबर यहाँ रख सकते हैं हम, एक्स के प्लेस पे देखो रख सकते हैं, कोई पॉसिबल, यहाँ 1 रख लो, 2 रख लो, -1 रख लो, 1.2 रख लो, रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन तो कुछ भी रख सकते हैं हम, पॉसिबल है, देख लो रखना पॉसिबल है, ठीक है। अगर रियल नंबर में अगर फंक्शन है, पहले रियल फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी, वैसे क्लियर है, डोमेन होगी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन का मतलब ये होता है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं, हर वैल्यू रख सकते हैं। रियल नंबर में जितनी वैल्यू आएंगी आपकी, आपने रियल नंबर पढ़े हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, आपको रियल नंबर तो आना ही चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो कोई भी इसमें रियल नंबर आ सकता है, ये डोमेन की बात करते हैं, तो इसको कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं रियल नंबर को। अब बात करते हैं रेंज की। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, अब अगर रेंज निकालनी है, हम रेंज क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, इसको एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे मैं वाई भी लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। जैसे ये क्या है मेरे पास, जैसे ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, अगर यहाँ एक्स की वैल्यू है, ये एक्स है, तो
यहाँ x के आएंगे जो भी आएंगे x एक्सिस पर, और यहाँ y की वैल्यू आएगी जो भी आएगी y की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं x की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखूँ, पहले तो अब मॉडुलस का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मॉडुलस का क्या है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैं रखूँ यहाँ पे 1, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है 1, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, थोड़ा ये यहाँ देख लो, अगर मैं x की वैल्यू, यहाँ x है यहाँ y है, या इसको y को f ऑफ x भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, y मुझे 1 मिलेगा, तो y मुझे -1 मिलेगा। देखो ये मॉडुलस 1 मीन्स 1, ये तो 1 आ गया, लेकिन बाहर तो नेगेटिव है ना, ओवरऑल मेरा आंसर आएगा -1, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं, यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे x है, x की वैल्यू अगर मैं, सॉरी यहाँ तक, यहाँ x है यहाँ नेगेटिव है, अगर x की वैल्यू मैं -1 रखूं, तो यहाँ मैं -1 रखा, तो -1 मॉडुलस का क्या काम होता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव कर देता है, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको नहीं छेड़ता, ठीक है ना। ये आपको मॉडुलस के पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ा आपने कि -1 होगा तो इसका 1 आ जाएगा, तो ये 1 आएगा लेकिन बाहर माइनस है, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमने x की वैल्यू -1 रखी तो आंसर फिर भी -1 आया हमारा। ऐसे ही अगर मैंने अगर 2 रखी, x की वैल्यू 2 रखी, देखो ना फंक्शन तो मेरे पास यही है ना, ये फंक्शन है, यहाँ 2 रखी वैल्यू, तो मॉडुलस ऑफ 2 आएगा, ठीक है, और बाहर माइनस है, तो आंसर क्या आएगा -2, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू -2 रखी, देखो तो क्या आएगा, देखो y माइनस हो यहाँ पे है, -2 रखी, ठीक है, तो -2 को मॉडुलस क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा, 2 बना देगा। इसका आंसर, इसका ये नहीं देखना, इसका आंसर 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 आया तो बाहर तो माइनस पड़ा हुआ है, तो ओवरऑल मेरा अगर मैं -2 की बात करता हूँ तो यहाँ भी -2 ही आएगा, समझ। तो हो क्या रहा है कि हम अगर कोई भी वैल्यू रख रहे हैं x की, तो वो उसको नेगेटिव करा जा रहा है। मान लो मैं x की, थोड़ा और देख लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखूँ, तो ये 0 ही आएगा, तो ये 0 ही आएगा। तो हो क्या रहा है कि x की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, रियल नंबर कुछ रख सकते हैं, लेकिन जो y की वैल्यू है 0 से कम आ रही है, देखो 0, -1, -2, ठीक है, पॉजिटिव है तब भी माइनस में आ रही है, आप पॉजिटिव रखो वो नेगेटिव कराया जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो जो इसकी रेंज होगी, जो y की, जो भी मेरे पास y की वैल्यू आएगी वो उसकी रेंज होती है, जो भी y की वैल्यू होती है वो उसकी रेंज होती है। तो रेंज की जब मैं बात करता हूँ, रेंज क्या आएगी इसकी, ठीक है, रेंज होगी इसकी 0 तो आएगी, ठीक है, 0 भी आ सकती है, और कहाँ तक जाएगी, जैसे जैसे आप रखते जाएंगे तो इसकी -∞ तक नेगेटिव वैल्यू सारी 0 माइनस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आएगी, जो x की वैल्यू होगी उस हिसाब से नेगेटिव में आएगी वैल्यू जब भी आएगी, तो इसकी रेंज होगी 0 से लेके -∞ तक, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, समझिए। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x, मेरे पास फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू √9 - x², ठीक है। पहले तो बात ये है कि ये रियल फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी हमने डोमेन निकालनी है। डोमेन का क्या मतलब मैंने आपको बताया था कि जो x की वैल्यू हम रख सकते हैं। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो कि एक बात आपने याद रखनी है कि जो रियल फंक्शन होता है उसमें अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जो रियल फंक्शन होते हैं उसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो मेरे पास आया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाएंगे। मान लो अगर मेरे पास √-2 है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, तो हम अपनी कैटेगरी से बाहर जा रहे हैं, रियल नंबर की कैटेगरी से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। कभी भी इसको हम ये नहीं ले सकते। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, थोड़ा पहले
मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन थोड़ा पहले आप अंडरस्टैंड कर लो इसको। अगर मैं x की वैल्यू देखो, अगर x की वैल्यू मैं 9 माइनस, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, 0 रखता हूँ तो मेरा क्या आएगा 9 आएगा। अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो √8 आएगा, तो भी चलेगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 आएगा, ये भी रियल नंबर में ही है। अगर x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ, 9 माइनस 9 क्या आएगा 0, 0 मीन्स 0, तो ये भी रियल नंबर में ही है। अब देखो फोर रखता हूं या 9, 3 थी ना यहाँ, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, 9 माइनस 16 तो कितना आ गया -7 आ गया, ठीक है। तो ये जो हो गया बाहर चला गया रियल नंबर के, तो ये कॉम्प्लेक्स में नंबर में आ गया, तो हम x की वैल्यू 4 नहीं रख सकते इसमें, ठीक है। तो अब जब मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, ये तो यहाँ से हमें पता लग गया 0 1 2 3, ये 2 का स्क्वायर आ गया ना, ये 3 का स्क्वायर कर दो, ये 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये तो रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, इसके अलावा 4 नहीं रख सकते इसकी वैल्यू। और अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूँ, अगर मैं मान लो 9 माइनस 1 रखता हूँ तो भी वही आएगा, देखो यहाँ कर लेते हैं इसका 9 माइनस 1 स्क्वायर, तो इसका भी √8 ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 माइनस 1 8, ठीक है। तो सेम आंसर आएगा इसका। तो ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूँ तो क्या आएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा इसका √5 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये -2 का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, -2 इंटू -2 पॉजिटिव 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 9 माइनस 4 5। तो ऐसे अगर मैं x की वैल्यू -3 रखता हूँ तो भी सेम आंसर आएगा इसका 0। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू -4 रखता हूँ, -4 स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर इसका, मेरा आंसर सेम आएगा, क्या आएगा -7। ये 9 माइनस 4 16, ठीक है, 16 माइनस 9 -7 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वैसे तो हमें पता लग गई x की क्या वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू रख सकते हैं -3 और 3 के बीच में, ठीक है। ये तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंड के पर्पज से मैं समझा रहा हूँ कि ये मेरी डोमेन आएगी जो x की वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम पिछले सेट कर रहे थे तो उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, कोड डोमेन क्या है। लेकिन इसमें जब हमारे पास, अब मैं -3 से लेकर 3 तक बात कर रहा हूँ, तो इसमें -3 और 3 में इनफाइनाइट नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपके पहला आपके ब्रेन में थोड़ा इसको समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे इसको। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, अब इसकी डोमेन कैसे लानी है। जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं इसकी, ठीक है, तो क्या है, ये जो अंदर वाला पार्ट है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये तो पक्की बात है, ठीक। अब क्या है, इसका हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मान लो मैं यहां पे माइनस कॉमन निकाल लिया, जानबूझ के मैंने कॉमन निकाल लिया, तो मेरा क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं ये नेगेटिव मैं निकालना चाहता हूँ, या से नेगेटिव, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो मैं कारण भी बताऊँगा इसका क्यों। मान लो मैं इसको करना चाहता हूँ, वैसे ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, तो देखो आप, अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, -1 से या इस -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या होता है, को इसका जो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे देखो मेरे पास 3 यहाँ पे है 2,
3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरफ, या -1 ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई बोल दो, अगर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, देखो तो क्या यहाँ -3 आएगा, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगी, ये ऐसा हो जाएगा, -3 छोटा स्मॉल है, -2 बड़ा है, करना पड़ेगा वैसे, ठीक है ना। तो इसमें भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ थोड़ा, इसलिए अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये इनइक्वालिटी चेंज करूँगा मैं, जैसे मैं यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड, ठीक है। तो इसको भी मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास आया x² - 9 इज लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी चेंज होगी तो ये आया 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, तो ये आया, ठीक है। अब क्या है, ये क्या, अब यहाँ से क्या, हमें x² की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x² की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए x की वैल्यू चाहिए। x कहाँ से कहाँ तक है, x का इंटरवल क्या है, ये फाइंड करना है। तो इसमें देखो, थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे पहले, ये तो आप कर सकते हो, x² - 9 इज इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, प्रीवियस क्लास में आपने की है। तो इसको अगर जैसे करना हो, इसको सॉल्व करना हो, x² 3² इज इक्वल टू 0 ऐसे ही करते हैं, तो इसका x - 3x + 3 इज इक्वल टू 0 ऐसे ही करते हैं। अब क्या है, x - 3 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की क्या वैल्यू आ गई 3, और यहाँ x की वैल्यू क्या आई -2, तो x की वैल्यू क्या आई +-3, 2 वैल्यू है x की, ठीक है। जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ये इतना आसान नहीं है इनइक्वालिटी में को सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई, यहाँ पे x की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी x की जब इनइक्वालिटी हो। देखो कि कैसे, अगर मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू 0, तो x की एक ही वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0, बस दैट्स ऑल, 0 है। अगर मैं बोलता हूँ x इज ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी में आ गया, 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी, अगर रियल नंबर में 0 से बड़ी तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी x की, जब ये आ गया तो x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंड करके मेरी बात। तो ऐसे ही इसमें भी जो x की वैल्यू है, देखते हैं क्या क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मेन अब मुद्दा हमारा ये नहीं है डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, मुद्दा मेरा हमारा ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इनइक्वालिटी की फॉर्म में है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मुद्दा ये है हमारा, ठीक है, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसके लिए थोड़ा, क्योंकि आपका बाद में आएगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास x² - a² हो, ऐसे इनइक्वालिटी हो इज इक्वल टू 0, आपने वैसे ही याद रख लो, x² - a² इनइक्वालिटी हो, या बोलो x² इज लेस देन इक्वल टू a² हो, तो जो इसका इंटरवल होगा -a और a के बीच में होगा x का इंटरवल, x इज लाइज बिटवीन a एंड -a। अगर लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू लगेगा, अगर यहाँ पे ऐसा है तो ये भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये x² - a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या होगा, तो x लाइज बिटवीन -∞ से लेके -a यूनियन a से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो दो बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखो कि अगर मेरे पास x² - a² लेस देन 0 है, इस क्वेश्चन के लिए, बाद में आगे आएंगे आपका क्वेश्चन हायर क्लास में, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, थोड़ा वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि x² - a² बोल लो या, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका इंटरवल, x का इंटरवल होगा ये जो दिया हुआ है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसके बीच में होगा, ठीक है। तो इसका भी ऐसा ही आएगा, x² -
इसको मैं कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या है 3 है, तो इसका इंटरवल होगा एक्स इज लाइज बिटवीन -3 और 3 के बीच में। ओके, तो ये इसका डोमेन क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू -3 से लेके 3 तक। ठीक है, ये मेरे पास ये डोमेन आ गई, ये डोमेन। ठीक है, अंडरस्टैंड करके बस ये आपने याद रखना, थोड़ा ये रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर व्हेन लेस देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो मेरे पास ये होगा, ये पार्ट होगा, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगा, -3 और 3 के बीच में होगा। तो ये बात थी डोमेन की। ठीक है, वैसे भी हमने डोमेन फाइंड की थी है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ रेंज की। रेंज की जब बात करते हैं, रेंज ये मेरे पास क्या है, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब हमने क्वेश्चन किया था तो हमारे पास मैंने वैल्यू निकाली थी, आपको क्या निकाली थी वैल्यू, थोड़ी मैं रेंज के थोड़ा डिस्कस कर लूँ। जब वैल्यू निकाली थी मेरे पास ऐसे निकाली थी हमने, 0 था, अगर x इज इक्वल टू 0 था तो y कितना था, 3 था, अगर 1 था तो √8 था, अगर 2 था तो √5 था। ठीक है, अगर 3 था, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू, ये x है ना, ये y है, तो y की वैल्यू क्या आई, 0 आई थी। ओके, अब अगर मैं -1 की बात करता हूँ, अगर -1 है तो भी सेम था ये। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ -2, यहाँ -3, तो सेम ही आ रहा था, ये √5 था, ये √8 था, सेम ही था ना। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से, ये जो y की वैल्यू है 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है और 0 और 3 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारा रेंज जो है 0 और 3 के बीच फ्लक्चुएट कर रही है। तो इतना तो हमें पता लग गया कि 0 और 3 के बीच ही आएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व देखो कैसे करना है इसको। अब देखो ये जो है इसके अंदर है, मैंने आपको बोला था कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज रियल नंबर में। ठीक है, तो अगर मैं इसका दोनों तरफ √ ले लूँ, ठीक है, तो ये भी बड़ा ही है, ये बड़ा होगा, दोनों तरफ √ लिया, तो ये क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0, ये नंबर 1 आ गया। ओके, y इज ग्रेटर देन, इसको नंबर 1 मान लो। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर, हमें पता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, अगर स्क्वायर करेंगे वो तो 0 मिलेगा या 0 से ऊपर मिलेगा ऑलवेज। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में बनाता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई करूँ माइनस से, तो ये इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई, क्योंकि मैं इसकी इनइक्वालिटी चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस शेप में इसको लाना चाहता हूँ, इसको इस शेप में लाना। तो क्या हुआ, देखो माइनस एक्स स्क्वायर इधर, ये -0 मीन्स 0, -0 मीन 0। ओके, अब क्या है, यहाँ पे 9 प्लस कर देना, यहाँ 9 प्लस कर देना, यहाँ पे 9 प्लस किया तो यह है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 9, 0 + 9 तो 9 आया। ओके, तो यहाँ आगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, यहाँ स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो ये जो क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये है y इज लेस देन इक्वल टू √9 का क्या मतलब होता है, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर आपस में ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या है 3। ठीक है, यहाँ हमने यहाँ देखा, यहाँ के ये क्या कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन 0, यहाँ कह रहा है y इज ग्रेटर देन 0, यहाँ कह रहा है y इज लेस देन 3, तो y इसके बीच में होगा ना, y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, तो y ऐसे भी बोल सकते हैं लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू 0 से लेके 3 के बीच, तो इसकी जो रेंज होगी ये रेंज आएगी, तो ये रेंज आएगी।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन को इसका।